हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मेरी आँख खुल चुकी है, यानी कि नींद खुल गई है। मेरा डेली का है कि सुबह में मैं उठ जाती हूँ और ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है। और उसके बाद मैंने पूरे घर में भी झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 10 मिनट है मेरे पास। और आजकल ना मैं ऊपर टहलने नहीं जा रही हूँ, छत पे वॉक करने के लिए नहीं जा रही हूँ, कि छत पे काई लग चुकी है बारिश की वजह से। तो फिसलने का डर है, इस वजह से मैं टहलने नहीं जा रही हूँ। योगा वगैरह करना होगा तो मैं बेटे को स्कूल भेजने के बाद कर लूँगी अपना थोड़ा सा। और सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं कैसे काम निपटाती हूँ वही आपको देखने को मिलेगा। फुल स्पीड में लगी रहती हूँ, नॉन स्टॉप काम करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है एक हाउसवाइफ के लिए। और मतलब घर का काम, बेटे का टिफ़िन, चाय नाश्ता, नहाना धोना, कपड़े वगैरह किस तरीके से करने होते हैं। अगर एक सिस्टम ना बना हो तो बहुत ही काम जो हमारा रूटीन है ना वो अस्त व्यस्त हो जाता है। सिस्टम बना के रखना पड़ता है। और यहाँ आ चुकी हूँ मैं किचन में। आलूओं को बॉयल होने रख दिया था, शाम को ही डिसाइड हो गया था क्या बनाना है। तो मैंने आलू को आते ही किचन में बॉयल होने रख दिया है। आलू बॉयल हो रहे हैं उधर, तब तक मैं आटा भी लगा के रख दूंगी। और ये जो रात के कुछ बर्तन हैं इनको मैं स्टैंड में लगा दूंगी, सूख चुके हैं। और इधर कुकर का प्रेशर जब तक रिलीज़ हो रहा है तब तक मैं इधर चाय चढ़ा देती हूँ। आज बेटे को दूध नहीं देना है। और ये सारे काम करते करते मुझे 6 बज गए थे। तैयारी करते करते, झाड़ू वगैरह लगाते लगाते 6 बज गया था। आलू तो उबल चुके थे, बॉयल हो गए थे अच्छे से। जब हमारा आलू बॉयल हो गया था और आटा लग गया था तो फिर ज़्यादा देरी नहीं लगती है। ये सारे जो मेन काम हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है वो अगर समय पर हो जाए ना फिर तो कुछ देरी नहीं लगती है। तो यहाँ मैं चाय चढ़ा दूँगी और चाय बनेगी धीमे धीमे, क्योंकि ये वाला चूल्हा ना काफ़ी धीमे जलता है। तो धीमे धीमे पकती रहेगी चाय जब तक मैं टिफ़िन रेडी करूँगी। और आज बेटे को दूध नहीं देना है, उसके गले में ना थोड़ी सी खराश हो रही है, इस वजह से वो दूध नहीं लेगा। कहीं खराश उसकी ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसको प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है ऐसे मौसम में। और तो मैंने यहाँ पर तुलसी और अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब कुछ डाल करके चाय बनाई है। आलूओं को छील दिया। आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे तो पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी, फिर भी मैंने कोशिश करके आलू को छील दिया है। और कचड़ा भी साथ ही साथ समेटते जा रहे हैं, ताकि है ना किचन बिल्कुल भी मैसी मैसी ना लगे। और जो भी दूध और मलाई का जो भी बाउल वगैरह था, कटोरा, वो मैं फ्रिज में ही तुरंत के तुरंत रख दिया है मैंने। हाँ, नहीं तो फिर ना छोटा सा किचन है तो सारे पूरे प्लेटफॉर्म पे ना ये सारे बर्तन फैल जाते हैं तो बहुत गुस्सा सा और चिड़चिड़ा सा लगता है। तो मैं पहले से ही अपने आप को मोटिवेशन करके चलती हूँ कि मुझे चिड़चिड़ाना नहीं है, बहुत ही खुशी से और मन से किचन में काम करना है। तो यहाँ पर मैं बना दूँगी बेटे के लिए सबसे पहले लंच बॉक्स रेडी। और वो सुबह में चाय पराठा वगैरह नहीं खाता है। ये ब्रेड बिस्किट, वो उसको मैंने बिस्किट भी दिया वो भी नहीं खाया। वो पता नहीं उसको मतलब कैसी आदत है, खाता ही नहीं है। जब 9 बजे का स्कूल हो जाता है ना सर्दियों में तब भले खा के चला जाता है, लेकिन सुबह में अभी तो वो बिल्कुल नहीं खा के जाता है। बहुत ही जब ज़्यादा ही डांटो तो बादाम वगैरह खा लेगा, या ये मतलब मखाने वगैरह खा लेगा बस। और अगर टिफ़िन में भी रख के दे दो बादाम मखाने तो वापस ही आते हैं, नहीं खाता है। तो यहाँ पर मैंने ना अच्छी सी फिलिंग भर करके पराठों को सेक दिया है और घी में सेका है, देसी घी में। और यहाँ पर मैं टिफ़िन रेडी कर दूँगी। ये जो एक केचप का पाउच रख दिया है। और सौंठ मैंने जो समोसे वाली चटनी होती है भल्ले वाली, वो मैंने घर पे ही बनाई थी, तो वो भी एक बॉक्स में रख दी है। और ये बस जितना वो खा के आएगा मुझे पता है उतना ही मैंने दिया है, नहीं तो फिर बर्बाद होता है। लौट के आता है, ना मैं खा सकती हूँ ना वो खा सकता है, फिर वो ना बर्बाद होता है। और चाय बन करके हो गई है रेडी। अभी मैं किचन को ऐसा ही छोड़ दूँगी, पहले बेटे को थोड़ा सा चाय वगैरह दे देंगे और उसका बैग वगैरह देख लेंगे कि सही से रखा है, नहीं तो वो बहुत जल्दी भूल जाता है। टिफ़िन विफ़िन रखना तैयार करके भी दे दो ना फिर भी बैग में रखने के लिए भूल जाता है। तो उसको दे देते हैं और चाय पहले रख देते हैं चल के। और ये देखिए मैं फ़ोन लगा करके गई, उसकी शैतानियाँ शुरू हो गई। और जैसे ही मैं आई वैसे ही शैतानी करना बंद, और मेरे सामने नहीं करता है। मैं बोलती हूँ कभी कि डांस कर लो तो डांस कभी नहीं करता। तो यहाँ पर ना हस्बैंड पौधे देख रहे थे, कौन से पौधे में नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है इस वजह से। क्योंकि खेत खलिहान तक ख़राब हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं लोगों के घर।
टूट गए हैं, मतलब पक्के से पक्के घरों में भी पानी चला गया है। तो वही देख रहे थे कि और मैं बोल रही थी कि मिर्ची की पौध हो गई है तो कुछ है ना पॉट ले आओ जिसमें ना उनको लगा देंगे, या फिर है ना कुछ DIY कर लें घर पे। तो वही बोल रहे थे कि रुको, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं ले आऊँगा। और किचन देखिए अभी इतना फैला है, और फिर भी मैंने साथ ही साथ में काफ़ी समेटती जाती हूँ, तब इतना फैला हुआ मिलता है। तो फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। बेटा स्कूल जा चुका है, हस्बैंड और मैंने एक एक बार चाय पी ली है। और ये जो भरता वगैरह बनाया था इसको मैं छोटे बर्तन में कर दूँगी। और बड़े जो भी बर्तन हैं, ये थाली वाली, ये जितने भी हैं वो सब बर्तन खाली कर लेंगे। चाय का भगोना वगैरह वो तो खाली हो गया है, बस इनको भिगो देंगे। जब तक किचन काउंटर साफ़ करेंगे, गैस वगैरह साफ़ करेंगे, तब तक बर्तन सारे जो है ना दूध दूध वाले जो भी मतलब चाय वाले हैं वो सारे अच्छे से फूल जाएंगे। तो फिर मांजने में इन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैं गैस को साफ़ कर देती हूँ, और दोपहर में जो भी लंच बनेगा तो तब तक के लिए गैस और काउंटर साफ़ रहेगा ना, तो फिर टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ आऊँगी किचन में और लंच की तैयारी करने लगेंगे। तो इसी तरीके से, और मैं साबुन से ही साफ़ कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत है ना ऑयल के छींटे चले जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं, लेकिन जब हाथ वहाँ जाता है ना तो चिपचिपा सा लगता है। तो इस वजह से, और सबसे ज़्यादा ना इसी वाले प्लेटफॉर्म पे ना ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। चाय दूध सब कुछ ना यहीं पर गर्म होता है, तो कुछ ना कुछ तो छींटे चले जाते हैं। तो ये जो काउंटर है वो बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और बर्तन भी काफ़ी धुल लिए हैं। कुकर वगैरह मैंने धुल दिया है, और गैस के जो भी चूल्हे वगैरह हैं ये भी धुल दिए हैं। और इनको अगर धुलो ना तो फिर इन पे ना आटे की छोटी छोटी सी बूंदें सी गिर जाती हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और इनको बर्तनों को खूब अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेंगे। और अभी ना आज मतलब मेरा ऐसा टाइम हो गया था कि मैंने पूरे घर में सुबह ही झाड़ू निकाल दी थी। बस अंदर वाला रूम रह गया था, थोड़ा सा जो AC वाला है उसको झाड़ना रह गया था। वो उसको मैं बाद में झाड़ दूंगी, और पूजा वाला तो मैं झाड़ ही देती हूँ। बरामदा वगैरह किचन विचन मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, और 9 बजे तक मुझे काम निपटाने होते हैं, नहीं तो मेरा पूरा जो दिन होता है ना वो अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह मैं 5 बजे से पहले ही उठ जाऊँ, 5 बजे के बाद ना उठूँ। 5 बजे के बाद उठ कर के काम तो हो जाते हैं, लेकिन जो समय ऊपर नीचे हो जाता है, हमारा रूटीन जो है ना अस्त व्यस्त हो जाता है, वो मुझे करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। बाई चांस अगर बॉडी में कोई दिक्कत है या बीमारी है, या मतलब मैं बीमार पड़ गई हूँ या कोई बात हो गई है, तो ही मैं लेट होती हूँ, वरना मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि समय पर ही सारा काम करूँ। और इधर समर भी चल गया था, तो फिर मैंने बर्तनों को धुल करके, सिंक को धुल करके अच्छे से, और इन टैप वगैरह धुल दिए थे, और वाइपर भी छोटा वाला धुल दिया था धुल करके, और फिर पानी भी भर के रख लिया था। समर चल गया, एक ही बार समर चलता है, और अगर ना जान पाओ तो फिर पूरा दिन को बैठे रहते हैं। मैं नीचे जाती नहीं हूँ ज़्यादा, जब मुझे काम होता है बस सीधा जाती हूँ, सीधा आ जाती हूँ। मैं समर वगैरह चलाने नहीं जाती हूँ। और यहाँ पर ना किचन बिल्कुल साफ़ हो गया था, पानी वगैरह भर लिया है, तो लगा देते हैं पोछा। और अभी देखिए आप जो ड्रम है उसके ऊपर ना था मतलब हमारी परात रखी है, उसमें आटा वगैरह रखा है, क्योंकि जब हम लोगों को भूख लगेगी नाश्ता में तो पराठा हो जाएगा, पराठा बना लेंगे, तुरंत के तुरंत सेक लेंगे। और आलू के पराठे तो हमेशा गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। मन ही नहीं करेगा ठंडे पराठे खाने के लिए। और ताज़ा मक्खन बना हुआ रखा है, बेटा जब आएगा तो उसके लिए एक पराठा मुझे बनाना पड़ेगा। जब वो स्कूल से घर आएगा बोल के गया था कि मुझे मक्खन के साथ खाना है, और अगर मैं स्कूल में लगा करके देती तो वो ठंडा हो जाता है, फिर उसके गले में लगता है। इस वजह से मैंने नहीं सुबह में पराठे में लगाया। उसके लिए मैं ज़रूर से ज़रूर जब वो आएगा तब मैं तुरंत के तुरंत सेक के दूंगी उसको गर्मा गर्म। और मतलब मुझे ये रूटीन मेरा फिक्स है, सुबह 5 बजे से लेके मुझे 9 बजे तक काम निपटाने होते हैं। पूरा नहाना धोना सब करना होता है, और इतना टाइम काफ़ी है पूरे घर के काम निपटाने के लिए। और इसके बाद मैं अपना काम करने बैठती हूँ, और भी घर के काम होते हैं वो भी काम करने बैठती हूँ, अपना फ़ोन का काम भी करती हूँ। और कुछ घर में जब अगर हस्बैंड को कहीं आना जाना हो, मतलब उनको तो डेली आना जाना होता है, तो फिर कुछ डिस्कस भी करते हैं बैठ कर के, तो थोड़ा बहुत तो समय लग जाता है। और 12 बजे तक मुझे 12 बजे के बाद मुझे अपना वीडियो भी पोस्ट करना होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है। और 12 बजे वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं तुरंत लंच में लग जाती हूँ, लंच की प्रिपरेशन करने में।
तो बहुत समय लगता है, थोड़ा बहुत समय नहीं लगता है। काम करो तो पूरा दिन काम ही काम होता है, अगर ना करो तो बिल्कुल मत करो, मतलब होता है। मैं आपको सच बताऊँ, मैंने अपने आस-पास ऐसे लोग देखे हैं, नहा लिया, धो लिया, घर में काम पड़ा है और खा रहे हैं बैठ कर के। मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सबसे पहले घर के कामों को निपटाऊँगी। जो घर व्यवस्थित होता है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे खाना खाने का भी मन करता है। और घर अगर बिखरा पड़ा रहता है, मुझे खाना खाने का भी मन नहीं करता है। तो उस रूम में भी कुछ कपड़े पड़े थे, उस रूम को मैंने ठीक-ठाक किया है। टॉवल-वॉवल पड़ी थी, तो टॉवल मैं धूप में डाल दूँगी। आज हल्की-सी धूप निकली है, मतलब निकल रही है, जा रही है, निकल रही है, जा रही है। तो ऐसा है कुछ, पर ऐसी धूप नहीं है कि गद्दे वगैरह सुखा लें। और कुछ आज मुझसे गड़बड़ भी हुई है। मैंने फ़ोन लगाया है वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन कैमरा ऑन ही नहीं करती हूँ। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, मैं भूल जाती हूँ बार-बार। तो पोछा लगा दिया है, पूरा घर क्लीन है, कर दिया। और कपड़े वगैरह मैंने कल ही तह बना कर के रख दिए थे, और ज़्यादा कपड़े मैंने कल भी नहीं धुले थे और ज़्यादा कपड़े आज भी नहीं धुलूँगी। हाँ, एक-एक जोड़ी सभी के कपड़े हैं, वो तो मैं धुल के डाल दूँगी, नहीं तो बहुत सारे कपड़े हो जाएँगे। और अभी आप देखिए धूप निकल आई है, बस थोड़ी देर बाद छाया ही छाया हो जाएगी, फिर धूप नहीं निकलेगी। फिर ऐसा लगेगा कि बादल ही बादल आ गए हैं। और पोछा लगाने के बाद मुझे कपड़े धुलने हैं, तो मैं कपड़े धुल लूँगी। और उसके बाद मुझे नहाना है, नहा कर के पूजा वगैरह भी करनी है। तो इधर का पोछा सूख गया था, तो ये वाली जो ग्रीन वाली मैट है, इसको बिछा देंगे और चटाई बिछा देंगे, तो रूम ना बिल्कुल एकदम से क्लीन लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हाँ, सुबह से मैं लगी पड़ी हूँ, पर हाँ, उसका कुछ तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है। और काम करना, देखो बहुत से लोग होते हैं कि काम करके एक एहसान, मैं काम एहसान के लिए नहीं करती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ काम। और मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरी आदत है, काम अगर पड़ा है तो मेरे मुंह में पानी भी नहीं जाएगा। तो ये कुछ ऐसी मेरी सिचुएशन है। तो यहाँ पर मैं कपड़े धुलने के लिए बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं कपड़े धुल दूँगी, नहा धो भी लिया है मैंने। और ये जो कल वाले कपड़े हैं वो सूखने के लिए डाल दिए थे थोड़ी सी धूप में, कि धूप लग जाए, अच्छे से सूख जाएँ। तो ये वाले कपड़े भी फैला देंगे। और भी कपड़े धुले हैं मैंने, वो सारे ना फैला चुकी हूँ। बस ये कुछ मेरे कपड़े रह गए थे, वो इधर मैंने इधर की तरफ फैला दिए, उस तरफ कुछ जगह नहीं थी। इसके बाद मैं कर लूँगी पूजा पाठ, और साथ ही में बना ली थी चाय, चाय के साथ मखाने तल लिए। तो ये हमारा हो जाएगा नाश्ता, और जो लंच है वो दोपहर में ही करेंगे। तो आ जाते हैं व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।